औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के साथियों, आज हम बहुत अहम टॉपिक की तरफ बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा आज कॉमन हो चुका है। हाँ, हम उसके इलाज के बारे में आज मुकम्मल जानेंगे। ये जो मर्ज़ है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ते की पथरी, होती क्यों है, वो क्या उसका इलाज है, कैसे परहेज़ हमको करना है। डॉक्टर्स अक्सर उसकी सलाह देते हैं कि इसको जो है रिमूव कर दिया जाए। हमारे पास में ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिनका गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करने के बाद वो 2 मरतबा जो है इस तरीके की सिचुएशन में थे कि पेशेंट जो है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने की कैपेसिटी नहीं रखता है, बल्कि पेशेंट ऊपर से नीचे जीना उतरता है या चढ़ता है तो इस तरीके की घबराहट होती है कि वो बैठ जाता है। इस तरीके के भी पेशेंट हमने देखे हैं। आइए आज हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है, जिसको पित्ते की पथरी कहते हैं। पित्ते की पथरी बनती क्यों है। लाइफस्टाइल चेंजेस जो हुए हैं हमारी लाइफ के अंदर, जब फूड जो था जब घर पर बनकर खाया जाता था, बनाकर खाया जाता था, उसकी वजह से जो है ये पित्ते की पथरी का मर्ज जो है इतना नज़र नहीं आता था। लेकिन जब से हमने जो है बाहर का होटलों का जो फूड है वो खाना इस्तेमाल करना शुरू किया है, सड़ा हुआ तेल का, ख़राब तेल का, उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ जो तेल होता है उसका खाना, फिर वही तेल को बार बार गर्म किया जा रहा है, फिर उसको फेंका जा रहा है, फिर दोबारा गर्म किया जा रहा है, फिर उसको फेंका जा रहा है। उस खाने का जो है हमने उन सब की चीज़ें, उन सब का तला हुआ खाना इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आज जो है कॉमन डिसीज़ गॉल ब्लैडर स्टोन हो चुका है। आइए अब हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम क्या होते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के जरिए सबसे पहले होता है एब्डोमिनल पेन। पेन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा सिम्टम इसका क्या है कि खाने के बाद फौरन नौजिया होने लगता है। नौजिया कहते हैं कि मतली जैसा होता है। तीसरी चीज़ कि खाना अगर पेशेंट खा ले तो उसको वोमिटिंग भी हो जाती है। चौथा कि भूख नहीं लगती है, भूख इसमें बिल्कुल नहीं लगती है। ये सारे सिम्टम हुए गॉल ब्लैडर स्टोन के। जी हाँ, इसके अलावा अब वो पेन जो है सीने के अंदर भी होता है, राइट साइड में, और राइट साइड में सीने के जरिए पीठ की तरफ भी वो पेन जाता है, रेडिएट होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी होती है, कब्ज भी होता है। ये सब सिम्टम जो है ये गॉल ब्लैडर स्टोन के हैं। अब हम बात करें कि गॉल ब्लैडर स्टोन से बचा कैसे जाए, तो इसके परहेज की बात की जाए तो परहेज के अंदर सबसे पहले गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर हमको निहार पेट जो है 1 गिलास जो है पानी के अंदर आधा चम्मच हल्दी का 1 ग्राम से 2 ग्राम के आसपास हल्दी लेकर निहार पेट उस हल्दी का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे गॉल ब्लैडर स्टोन घुल जाता है। असल में ये स्टोन नहीं होता है, बल्कि पित्ते से एक पित्त बनता है जिसको आयुर्वेदिक में पित्त कहा जाता है और उसी को यूनानी के अंदर जो है सफरा कहा जाता है। ये उसी के जम जाने की वजह से जो है एक सॉफ्ट हालत इख्तियार कर लेता है, एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब उसका तोड़ भी जो है वो दवाओं के जरिए मौजूद है, क्योंकि मैंने एक आयत पढ़ा हूँ, व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, कि अल्लाह तबारक ताला कहता है कि मैं जब बीमार पड़ता हूँ तो शिफा वो देता है, यानी अल्लाह देता है। जी हाँ, तो अगर हम नीयतें अल्लाह की ज़ात पर रखेंगे तो इसका इलाज होता है और कई पेशेंट शिफायाब होकर गए हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूं तो दिन भर में 1 से 2 सेब का हमको इस्तेमाल करना है या सिरके का हमको इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ कि अब हमको खाना क्या है, तो बहुत सारे लोग जो है फास्ट फूड खाते हैं, होटलों का खाना खाते हैं। ऐसे खाना हमको बिल्कुल बंद करना है। जी हाँ, क्योंकि उससे गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके ज़रिए एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और आजकल जो कैंसर जो बन रहा है सबसे ज़्यादा बाहर के अनहेल्दी फूड खाने की वजह से बन रहा है। तीसरी, अगले हम चीज़ की बात करें तो हमको खाना क्या है, तो हमको जो है गोश्त, मुर्गा, मछली को जो है बंद करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसके ज़रिए भी गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन बढ़ने लगता है। अब आइए हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या होता है। अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो कह देते हैं कि सर्जरी के ज़रिए इसका इलाज कर लिया जाए, लेकिन
गॉल ब्लैडर स्टोन का बगैर सर्जरी के भी इलाज होता है, जो कि यूनानी और आयुर्वेदिक के पास इसका इलाज संभव है, इसका इलाज होता है। और इलाज इस नियत से अगर आप लोग करोगे कि इलाज जब मर्ज भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो वो जो मर्ज है वो दूर होगा, वही अल्लाह उसको दूर करेगा, वही अल्लाह उसमें शिफा देगा। तो याद रखिए, जब आपकी नीयत होगी कि उस मर्ज में शिफा होगी, यानी जो मर्ज हमको मिला है उसमें शिफा होगी, उन दवाइयों में अल्लाह ने कोई ना कोई दवाई ऐसी रखी होगी जिसमें शिफा होगी, तो आप इस नीयत से अगर लोगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। अब हम बात करें सर्जरी की। सर्जरी होती क्या है? इस पेशेंट में जो गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट होते हैं, तो उसके अंदर जो है, जो गॉल ब्लैडर होता है, जो पित्ता होता है, उसी को रिमूव कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब बताइए, बॉडी से जब गॉल ब्लैडर निकाल लिया जाएगा तो आप जो खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट कैसे होगा, किस तरीके से डाइजेस्ट होगा? क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है, वहां से जो है एक तेजाब जिसको कहते हैं, एसिड जिसको कहते हैं, हम हमारी आम लैंग्वेज में बता रहा हूं, तो वो जो है सिक्रेट करता है, और वो सिक्रेट होकर खाने के अंदर आकर, जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर आकर उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। जब आप वो पित्ता निकाल देंगे तो जहन में अपने बात रखिए और इसको समझिए। मैं आम लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, मैं डॉक्टर अबूजर शेख आम लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पित्ता आपने रिमूव कर दिया, तो वो जो खाना आप खा रहे हैं, जब उसको वो एंजाइम नहीं मिलेगा, वो तेजाब नहीं मिलेगा, वो एसिड नहीं मिलेगा, तो वो घुलेगा किस तरीके से? वो नहीं घुलता है, और वो नहीं घुलने की वजह से वो खाना जो है वही की वही जमा रह जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास में आए हैं जिन्होंने गॉल ब्लैडर निकाल दिया है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेट कर दिया है, और 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, वो पेशेंट को मोशन नहीं होता है। हाँ, मोशन नहीं होते हैं। अगर इस तरीके से आप वो ऑर्गन को निकाल दोगे तो वो अपना फंक्शन डाइजेस्ट करने का जो काम है वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करना होती है, लेकिन यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज के जरिए जो है गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव हो जाते हैं। हाँ, अब बात करूं मैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने का किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके अंदर यूनानी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मौजूद है, जिसको यूनावेद के नाम से हम जो है इलाज करते हैं। अगर आप भी इस तरीके के मर्ज से जो है झेल रहे हैं या कोई पेशेंट है, अक्सर क्या होता है कि पेशेंट के घर वाले जो है कहते हैं कि कोई इलाज नहीं होता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अक्सर जो है परेशान इस मर्ज से होते हैं, लेकिन वो आकर जो है ट्रीटमेंट लेकर और शिफायाब होते हैं। कम से कम 3 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद हम जब सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें एक तो स्टोन कम हो जाते हैं उनकी साइज, या फिर वो स्टोन मुकम्मल तौर पर घुल जाते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके के मर्ज से परेशान हैं तो हमारे यूनावेद के जो ट्रीटमेंट है उससे इंशाल्लाह शिफायाब हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए आसान हुआ होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।